जब आपको इग्नोर करा जाता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड होता है किसी इंसान को इग्नोर कर दो। जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, आप किसी इंसान को प्यार करते हो, आप किसी इंसान के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हो, हर वो चीज़ उस इंसान के लिए सोचते हो कि ये इंसान के साथ अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फिर भी रिटर्न में आपको वो प्यार के बदले इग्नोरेंस मिलती है, तब दिल टूटता है। और आज हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि इग्नोरेंस के टाइप्स क्या क्या हैं। दोस्त देखिए, दो तरीके के इग्नोरेंस होते हैं जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है। पहला होता है इंटेंशनल इग्नोरेंस, दूसरा होता है जेन्युइन इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है कि हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर या जो हमारा अपना इंसान है वो हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, वो हमें कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है, शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है या उसके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं बची है। कई बार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये लाइफ है और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ ये सिस्टम होता है, हो जाता है कभी कभी गलतफहमी। लेकिन कई बार जो चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ एक्चुअल में रियल नहीं होती है। हम सोचते हैं कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है, लेकिन सच में वो शायद इग्नोर ना कर रहा हो। हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, जो आज मैं आपको रूल बताने वाला हूं कि इग्नोरेंस से कैसे बचें। इसके पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सामने वाला जिसको आप सोच रहे हैं कि इग्नोर कर रहा है या नहीं, वो सच में इग्नोर कर रहा है या आपको सिर्फ भ्रम है। पहला पॉइंट है जेन्युइन इग्नोरेंस। कई बार इंसानों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे फेजेज आ जाते हैं जहां पर वो अपनी ही समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपको समय दे पाएँ। एक इंसान एक लिमिट तक आपसे प्यार करता है। हर इंसान की ज़िंदगी में वो जो फेज होता है हमेशा बढ़िया नहीं होता है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं। शायद उस इंसान की ज़िंदगी का डाउन फेज हो, शायद वो अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से लड़ रहा हो और इस समय वो आपको समय नहीं दे पा रहा हो। आपका पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो पहले आपको ये पता करना चाहिए कि कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या तो नहीं, कहीं वो किसी प्रॉब्लम को तो नहीं फेस कर रहा है, कहीं वो वास्तव में परेशान तो नहीं है, कि कहीं आप भ्रमित हो कि इग्नोर कर रहा है, चलो मैं भी इग्नोर कर देती हूँ या देता हूँ। नहीं, पहले आइडेंटिफाई करो। अगर जेन्युइन इग्नोरेंस है तो आप उसका सपोर्ट करो, उसका साथ दो, चाहे वो बात करे या ना करे, कॉल करे या मैसेज ना करे, मिलने के लिए नाटक बनाए। आपको फोर्सफुली उस इंसान के पास घुस जाना है, उसको पता करना है कि प्रॉब्लम आखिर क्या है, आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। आइडेंटिफाई करो। अगर वजह जेन्युइन है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। मामला यहीं से शांत हो जाएगा और इग्नोरेंस वाला फेज खत्म हो जाएगा। जैसे उसकी लाइफ में खुशी आएंगी, वो खुशियों का कुछ हिस्सा आपकी ज़िंदगी में भी डाल देगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं इंटेंशनल इग्नोरेंस। कई लोग ऐसे होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो ईगो वाले होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर को या किसी इंसान को इग्नोर कर दूं वो इंसान मेरा दीवाना हो जाएगा। होते हैं कई ऐसे मेंटालिटी वाले जो किसी इंसान को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा सोशल मीडिया या कई जगहों से उनको सीखने में मिला है कि इग्नोर एक ऐसी बूटी है, अगर किसी को दे दी जाए तो वो आपका गुलाम हो जाएगा। वो उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं आपके ऊपर। वो आपको कॉल नहीं उठाएंगे, आप उनको कॉल करोगे तो 1 या 2 कॉल इग्नोर कर देंगे, मैसेजेस नहीं करेंगे। कुछ दिन आपसे अच्छे से बात करेंगे, कुछ दिनों के बाद वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, वो आपको घोस्ट कर देंगे। वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब कुछ आपने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने गलती नहीं करी है, छोड़ दीजिए इस चीज़ को सोचना कि आपने गलती करी है। वो जानबूझकर ये ट्रैप फंसा रहा है कि आप ये चीज़ फील करो कि आपने गलती करी है और वो इंसान इस चीज़ से दुखी है, इसलिए वो इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहा है, जिससे आपका मेंटल पीस डैमेज हो और आप इनडायरेक्ट उसी की यादों में खोते चले जाओ। और वो यही चाहता है, क्योंकि उसका पैटर्न है कि इग्नोर करूंगा तो ये इंसान मेरे पीछे पड़ जाएगा। ऐसे जो इंटेंशनल इग्नोरेंस करने वाले लोग होते हैं, ये इस समाज के लिए और आपके लिए जहर होते हैं। ये इंसानों को अपने ट्रैप में फंसाए रखने के लिए उनके इमोशनल पैटर्न से खेलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है रोलर कोस्टर, मतलब अप एंड डाउन। कभी अच्छे से बात करना है, कभी नहीं करना है, कभी प्यार देना है तो कभी इग्नोर करना है। आइडेंटिफाई करो कि कोई इंसान जेन्युइनली आपको इग्नोर कर रहा है या इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है। जो इंसान आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहा होगा वो आपके प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं रखता होगा, वो आपकी वैल्यू नहीं करता होगा। वरना जो सच्चा प्यार करने वाला होता है या दिल से अपना मानने वाला इंसान होता है, वो अपने पार्टनर को हर्ट करता हुआ देख ही नहीं सकता, परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, बिलखता हुआ नहीं देख सकता, रोता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन जानबूझकर अगर वो इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है तो बस एक काम करो ऐसे इंसानों के लिए, जहर को जहर ही काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है और इग्नोर करने वाले इंसान को इग्नोरेंस ही काटती है। दोस्त, यहाँ पर मैं आपको नो कॉन्टैक्ट रूल की थ्योरी समझाना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है तो बस एक काम करो कि उस इंसान से बातचीत करना छोड़ दो, वो पागल हो जाएगा।
क्योंकि ये तो उसकी युक्तियां थी ना कि वो इग्नोर करेगा और आप पागल हो जाओगे, आपने पलटवार कर दिया। अब आप इग्नोर कर रहे हो, वो पागल हो जाएगा कि यार इसको तो मैं इग्नोर कर रहा था, कहीं ये हर्ट तो नहीं हो गया ज़्यादा और इसको बुरा तो नहीं लग गया, कहीं ये मेरे लाइफ से चला ना जाए, तो और पागल हो जाएगा। वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करो। 21 डेज का ये पैटर्न होता है। जिसने भी आपको इग्नोर करा, आप अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करो कि ब्लॉक कर दिया, नहीं, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़नी है, सारी गलती उसकी तरफ डालनी है। कैसे? वो कॉल करता है, कॉल उठा लेना है, 2-4 मिनट बात करना है, फिर बोल देना हेलो सॉरी अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, अभी मेरा ये काम है, अभी मेरा वो काम है, कुछ भी काम करके कुछ भी बहाना बना के भाग जाओ। दूसरी बात, उसका मैसेज आए या कॉल आए, पहले तो आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा करना ही नहीं है, करना है बहुत ही कम टाइम के लिए, दिन में एक बार अटेंड करना है कॉल, वो भी 2-4 मिनट के बाद, बात नहीं करनी है। या कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं करना है, मैसेजेस में तो बात ही नहीं करनी है। ये चीज़ करके देखिए। और हो सके तो नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करिए कि आप सोशल मीडिया में कहीं पर भी कनेक्टेड थे, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। एक और चीज़ इनको पागल कर सकती है, वो होती है हैबिचुअल पैटर्न्स। जरूर इस इंसान ने आपके साथ कोई आदत बनाई होगी कि इतने समय बात करना है, यहाँ जाना है, यहाँ बात करना है, यहाँ मिलना है, ये सारे कट ऑफ कर दीजिए। वो जो चीज़ करता था आपके लिए, वो चीज़ एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसी पैटर्न में आप उसको याद करोगे। मतलब कि वो अगर 11 बजे आपसे रोज़ बात करता था, अगर वो युक्ति आज अप्लाई कर रहा है तो वो आपसे 11 बजे बात नहीं करेगा। बस आपको भी यही करना है। जिस भी समय वो बात करता था उस समय आपको ना बात करनी है ना कुछ, उसको ही इनडायरेक्टली उल्टा पागल कर देना है। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है इग्नोरेंस को इग्नोरेंस से काटना। देखिए मैंने क्या बोला कि जेन्युइनली पैटर्न और इंटेंशनल जो पैटर्न्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर जेन्युइनली कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके साथ हेल्प करनी है। इंटेंशनल अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो उसको उसकी औकात आपको याद दिलानी है कि आप बेटा अभी पानी से ना निकलें, आप इतने भी अभी बड़े मगरमच्छ नहीं हुए हैं। समझिए बात को। इग्नोरेंस अगर आपके साथ है और आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो उस इंसान के सामने कि प्लीज़ मान जाओ, बात कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मिल लो, मैं पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा अगर करोगे, वो उसका ईगो था जो उसको आप सेटिस्फाइड कर रहे हो और इनडायरेक्ट उसको विजेता घोषित कर रहे हो। जिस इंसान को ये पता चल जाए कि मैं विजेता हूँ इस फील्ड में, वो वहाँ की सिचुएशन को डोमिनेट कर सकता है, वो आपको डोमिनेट कर सकता है, वो आपको अपने हिसाब से नचा सकता है, वो आपको कठपुतली बना सकता है, वो आपको गुलाम बना सकता है। वो जब चाहेगा आप बैठोगे, जब चाहेगा भौंकोगे, वो जो करेगा, वो जो कहेगा वो करोगे अगर उसकी बातें मानते हो। दोस्तों एक बात का याद रखना कि अगर कोई इंसान आपको सच में तड़पा रहा है तो उस इंसान को अपना कभी भी मानने की कोशिश मत करना और उस इंसान के मुताबिक तो बिल्कुल भी मत चलना। जो इंसान आज इग्नोर कर रहा है वो शायद आपके भीख मांगने से, आपके तड़पने से, आपके कमज़ोर हो जाने से कुछ वक्त के लिए तो आपसे बात कर ले, लेकिन लंबे समय तक ये चर्चा, ये सिलसिला नहीं चलेगा। कुछ वक्त तक वो सही से बात करेगा, फिर वो पैटर्न अप्लाई करेगा इग्नोरेंस का, फिर आप पागल हो गए। इस तरीके से जो आपका मेंटल फेज है वो डैमेज हो जाएगा। इस ज़िंदगी में एक चीज़ समझना कि ये एक ज़िंदगी मिली है, यहाँ किसी इंसान के जाल में फंसकर खुद को बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो। अपनी लाइफ को संभालो क्योंकि आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो हाथ होते हैं ना, इनको भरे रखो पैसों से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, प्यार से। जो चीज़ आपके हाथों में होती है ना, दुनिया देखती है उस चीज़ को और वही चीज़ आपको देखती है। एक चीज़ समझना कि कभी आप दुकान पे जाइए, जो अच्छी दुकानें होंगी बढ़िया सजाई क्यों जाती हैं? इसीलिए क्योंकि लोगों को लगे कि इसके अंदर कुछ वैल्यूएबल चीज़ है, लोग वहाँ पर जाके खरीदें। आप रो रहे हो, आप निगेटिव हो, आप बिलख रहे हो, आप किसी के सामने भीख मांग रहे हो, तो यानी आपके अंदर कोई ऐसी वर्थ या आपके अंदर ऐसी हैप्पीनेस नहीं है जो इंसान चाहे। समझ रहे हो बात को? तो आप अपने अंदर पावरफुल जब हो जाओगे, आपका ये जो दिमाग है मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप दुनिया को लीड कर सकते हो, लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। कभी आपको कोई इग्नोर करे, छोड़ दो, समझो ये बेवकूफ़ है, इंटेंशनल इग्नोर कर रहा है तो ही बस छोड़ दो, उसके साथ मत रहो। उसको खुद बोल दे यार तुम देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो, बट तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तुम अब जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान नहीं पसंद है। खुल के चर्चा कर लिया करो, कभी कभी अगर कोई इग्नोर करे बोल दिया करो कि मुझे ऐसा इंसान नहीं पसंद है जो बीच बीच में आए, बीच बीच में जाए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करना है और मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ ऐसे ही डिस्टर्ब हो। सो प्लीज़ अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बस आप ऐसा करके देखिए ना, सामने वाले की औकात याद आ जाएगी। वो रात में सोचने को मजबूर हो जाएगा कि जो इंसान आज तक गिड़गिड़ा रहा था, जो इंसान पागल हुआ घूम रहा था, जो भीख मांग रहा था, वो अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और सब चीज़ें लाइन पे आ जाएंगे। और एक और चीज़ याद रखना कि जब भी कोई पहली बार इग्नोर करे तो उसको पहली बार ही जवाब दे देना।
ये इंतजार ना करना कि अरे कोई बात नहीं, आज इग्नोर कर रहा है, कल शायद सही हो जाए। नहीं, कल कोई इंसान सही नहीं होता है। जो सही होना होता है ना, पहली बार में सही होता है। बार बार में जो चीज़ सही होती है वो सिर्फ समझौता होता है, कोई सही नहीं होता है। किसी का आप नेचर नहीं बदल सकते हो। कुत्ता भौंकता है, आप उसको म्याऊं नहीं करवा सकते हो। समझ रहे हो बात? तो अगर कोई इग्नोर करे, उसको इग्नोरेंस से काटो। नो कांटेक्ट रूल का यूज करो। उसको उसके ही फैसले, जैसा वो पैटर्न आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है, सेम वैसा उसके ऊपर अप्लाई कर दो, लाइन पर आ जाएगा। तो दोस्त, होप करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई इंसान इग्नोर करे तो उसके साथ क्या करें। आने वाले समय में कुछ नई वीडियोज़ के साथ आपके साथ आऊँगा और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, सोशल टॉपिक से रिलेटेड हुए कुछ प्रॉब्लम्स जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं इस चैनल पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो देखिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए। गुड लक दोस्तों।